जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम की इस क्लास में। आज हम लोग एसडी यादव मैथ बुक का ये अंतिम रहा है जिसमें टाइप 14 पढ़ाएंगे, विविध प्रश्न और आपको एग्जाम्पल बताने के बाद 181 से 202 नंबर सवाल सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या है इस सवाल में। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर विविध प्रश्न है जो कि 4 प्रश्न मिलेंगे, ये पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम्पल का। उसके बाद आपका यहाँ पर विविध प्रश्न है 181 से 182 है, उसके बाद 183 से 196 है, नेक्स्ट पेज में आपका 197 से 202 है। इतना प्रश्न पढ़ा देंगे तो समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। और फिर इसका मास्टर वीडियो हम लाएंगे जो कि पूरा एक ही में सभी पार्ट को सम्मिलित करके आपके सामने रख देंगे, ताकि आप अगर चाहते हैं कि इधर उधर ढूंढना वीडियो ना पड़े तो एक साथ आप सारे वीडियो को देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? कहता है कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को x मान लेंगे कि चलो वो संख्या x है, का माना गुना दे देंगे, 3/7 लिख देंगे, फिर का मतलब गुना होता है, गुना लिखेंगे, फिर 1/4 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे और ये 15 के बराबर है, बराबर लिख देंगे 15। ठीक है। अब वह संख्या यानी कि इस x की वैल्यू चाहिए हमको, आपको यहां से कटाने का आना चाहिए। ये 3 से देखो ये 15 कट जाएगा, 3 × 15। उसके बाद आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो देखो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 गुना 7 करेंगे तो 20 गुना 7 कितना हो जाएगा, 140। 140 गुना करेंगे 5। समझना बात को, हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुना, इसको इसको 5 चौक 20, 20 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। गुना इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो गुना 5 कर दिए और बटा 2 ले आएंगे, यहाँ पे 2 से इसको कटाएंगे हो जाएगा 70। 70 गुना 5 हो जाएगा 7 × 5 = 35। 350 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना आसान। तो इसी को सॉल्व करना है विविध प्रश्न में, इसी टाइप का प्रश्न है। जैसे ये वाला प्रश्न देख लो, कहता है कि एक संख्या के 1/4, तो ये किसी संख्या का जो बोल रहा है तो किसी संख्या में आ जाता है हमारा x। का मना गुना 1/4 मना 1/4, का मना गुना 1/10, 10 के बराबर है, बराबर 10 लिख देंगे। संख्या का 5वां भाग यानी कि जो x आएगा ना, उस x की वैल्यू का 5वां भाग हमको निकालना है, तो हमको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो 10 गुना 40 करोगे, 4 करोगे तो कितना होगा 40। 40 गुना 10 करोगे तो क्या होगा 400। 400 का 1/5 भाग निकालना है हमको, तो 1/5 निकाल दो, 5 × 8 = 40, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक संख्या के, तो एक संख्या जब बोला तो उसको x मान लो, का के की है गुना मान लो, 1/2 लिख दो और 1/3 1/4 के भागों का योग बोला है ना, तो प्लस देते जाओ, 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, और इसके भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। उस संख्या से 4 अधिक का मतलब क्या हुआ, x + 4 है। ठीक है, यानी कि बराबर कर दो x + 4। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मतलब यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा 2 3 4 12 एलसीएम होना चाहिए यहाँ पे, तो x लिखेंगे, गुना दे देंगे, एलसीएम ने 12 ले लिया, 12 से 2 से भाग देंगे 6, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 चौक 12, 4 प्लस 4 तिया 12 3, तो 6 4 10 3 13, यानी कि यहाँ इधर हो जाएगा हमारा 13x/12 बराबर है, इधर x + 4 यहाँ भी लिख दो, बराबर यहाँ भी लिख दो x + 4। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, अगर हम इस 12 को दोनों के साथ गुना कर दें तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि 13x - 12x बराबर दे दो 12x प्लस बरचौक 48। अब देखो ये x वाला वैल्यू इधर आएगा तो माइनस में होगा, 13x में 12x घटा दो तो क्या हो जाएगा हमारा x। अगर x बराबर क्या हो जाएगा आंसर 48, 48 आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है कि एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या का 7/10, एक संख्या मान लिया हमारा x है, उसका 7/10 गुना 7/10 कर दिए। दूसरी संख्या का मतलब क्या हो गया y। ठीक है, और ये y का मान है y के 4/5 गुना 4/5 के बराबर है। ठीक है, अब कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है x - y का जो वैल्यू है ना वो हमारा 100 है। ये समीकरण यहाँ पे 2 मान लो इसको, और यहां से एक समीकरण आएगा हमारा, क्या आएगा 7x/10 माइनस 4y/5 बराबर 0। अब देखो 10 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा हमारा 10,
तो 7x से 10x को यानी कि 10 से 10 को भाग तो ये 7x ही होगा हमारा, माइनस 5 दूना 10, 2 बार में तो 4 दूना 8y और बराबर 0। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा 7x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, इसको बराबर करना पड़ता है। आप लोग को ये क्लास 10th में पता होना चाहिए कि जब समीकरण हमको किसी एक को काटना होता है x वैल्यू या y वैल्यू वाले टर्म को, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर गुना 1 और यहाँ गुना 7 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर से देखो 1 से गुना करेंगे तो सब वही होगा, 7x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 ये हो गया। दूसरा समीकरण में अगर हम करते हैं गुना 7x हो जाएगा, क्योंकि 7 से गुना करेंगे, माइनस 7y हो जाएगा और बराबर 700 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब ये वाला टर्म काटने के लिए हम माइनस देना होगा या प्लस देना होगा या माइनस देना होगा, चिन्ह बदल देते हैं। ये कट गया। अब देखो प्लस 7y है माइनस 8y है, तो क्या हो जाएगा, माइनस y और बराबर माइनस 700। अब 700 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू 700। अगर y का वैल्यू 700 है, अब देखो दोनों संख्याओं का अंतर 100 है बोला है, और y का वैल्यू अगर 700 है तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 800। 800 में 700 घटाएंगे तभी तो 100 बचेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं x माइनस वाई बराबर अगर हमारा 100 है और हमने y की वैल्यू अगर 700 रख दिया, x माइनस 700 बराबर 100, तो इसी को सॉल्व कर लो अब, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 और ये 700 उस पार जाएगा तो प्लस 700, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा 800 उत्तर। देखो हम ना ये मौखिक ही बता दिए कि यहाँ पर आप इस जगह पे 700 रख देना और इस 700 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 800, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए का मतलब हो गया एक संख्या 800 है, एक संख्या 700 है और दोनों का अंतर हमारा 100 हो ही रहा है, छोटी संख्या 700 होगा, यानी कि ये उत्तर 700 सही है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ज्यादा नहीं है समय लेने वाला ये क्वेश्चन, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा जगह लगा और समय लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए 181, यानी कि अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। तो इस तरह के सवाल जब आ जाए तो संख्या जब बोले तो x मान लो वो संख्या x है और उसका व्युत्क्रम का योग यानी कि प्लस 1/x है और योग जो है ना बराबर बोला है 2 हो, तो वह संख्या कौन सी है। तो एक बात बताओ, आप अपना दिमाग ये लगा लो कि सर वो संख्या अगर हम यहाँ 0 रखते हैं ऑप्शन से और 1/0 रखते हैं तो 2 तो देगा नहीं। अगर हम 1 रखते हैं ऑप्शन से कि सर ये 1 हो गया प्लस 1/1 बराबर करते हैं तो देखो 1 से 1 को भाग देंगे, 1 और 1 2, 2 हो जाता है, प्रूव्ड हो गया हमारा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1 हो जाएगा, -1 नहीं 2 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसको बना सकते हो, आसान है। इसी तरह से बनाया भी जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको बनाने के लिए वो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे, 1 से x को भाग तो x गुना x स्क्वायर। ऐसे जो जाओगे सोचो कितना समय लग जाएगा आपको। x स्क्वायर प्लस x बराबर 2x ये हो जाएगा हमारा। इसमें सॉल्व करने के लिए कितना समय लग जाएगा। तो ये चीज हमको नहीं करना है, ये चीज हमको नहीं करना है। हमको जो शॉर्ट में बताए वो काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 182 क्या कहता है कि 25068 अंकों से बनी 5 अंक सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। इसका मतलब ये चीजों को रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या और उसको घटा देना है। तो सबसे पहले जब भी इस संख्या से इतने से बड़ी संख्या जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले 8 लिख देंगे, उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे 6 को, 6 के बाद हम 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या हमारा बना इन संख्याओं से। उसके बाद छोटी संख्या बनाने के लिए कभी भी आगे 0 नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले छोटा अंक लेना तब 0 लेना। तो सबसे छोटा अंक हमारा 2 है तब 0 ले लिए। उसके बाद छोटा है हमारा 5, उसके बाद छोटा है 6, उसके बाद छोटा है 8, ठीक है। इस तरह से छोटी संख्या बना दिए। अब देखो इसका अंतर बोला है तो इसको घटाना पड़ेगा आपको, और घटा लेंगे 10 में 8 जाएगा हमारा 2 बचेगा, और 2 देखो ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, 52 ये भी है, 52 ये तो होगा नहीं,
और ये भी हमारा 52 है। उसके बाद यहाँ पर 4 14 में 5 जाएगा, 9 5 14 यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ 9 नहीं दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, अगला स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ये एक दाई पहचान दिया तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 5 है तो इस प्रश्न का उत्तर उसके 7 में 2 जाएगा, सॉरी 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको घटा लोगे तो उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी 95 से कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, समझना बात को। उस संख्या का पता लगाए तो संख्या जो है वो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये, या तो ये, 4 ऑप्शन दिया है। कहता है कि 49 से जितना अधिक है, 49 से ये कितना अधिक है, भाई ये तो कम है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन ऐसे कट गया। अब 49 से जितना अधिक है, 49 और 55 में कितने का अंतर है भाई, 6 का, यानी कि 49 से अगर वो संख्या 55 है, समझना बात को, वो संख्या अगर हम 55 ले लिए तो 49 से ये कितना अधिक है, 49 से 6 अधिक है, 49 से 6 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं, जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है, उतना ही 95 से कम है, यानी कि 95 में अगर हम 6 कम कर दें तो हमारा वो 55 आना चाहिए। क्या 55 आएगा? नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से 72 लेते हैं तो देखो ध्यान से, 72 पे चर्चा करते हैं। तो 72 यानी कि 49 से ये कितना अधिक है, 49 से ये 23 अधिक है ना, देख लो ना, 72 में 49 घटा दो तो 12 में 9 जाएगा 3 और 6 में 4 जाएगा हमारा 2, 23, यानी कि 49 से ये कितना अधिक है, 23 अधिक है, 23 अधिक है, समझना बात को। फिर कहता है जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है, जितना अधिक है, कितना अधिक है, 23 अधिक है, तो उतना ही 95 से कम है, यानी कि 95 से कम है, यानी कि 95 माइनस 23 करेंगे तो हमारा यही 72 आना चाहिए। तो 5 में 3 जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा 7, 72। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 72 पे कर रहे थे ना ये चीज, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं बनाओगे तो इक्वेशन से बनाना पड़ेगा आपको, और इक्वेशन कहता है उस संख्या का पता लगाए जो 49 से जितना अधिक है। वो संख्या अगर हमारा x है, x है जो 49 से जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है। तो अगर हम 49 से वो अधिक है, समझना, अगर हम अधिक कर देंगे और यहाँ पर बराबर दे दो, पहले 95 लिख दो, 95 से उतना ही 95 से कम है, उतना से 95 से कौन कम है, ठीक है, तो वो संख्या। तो अगर हम 95 में वही संख्या x को घटा देंगे ना तो आ जाएगा। और यहां पर भी आपको अधिक बोला है लेकिन आपको माइनस करना होगा 49 से जितना अधिक है। तो जितना अधिक है तो कितना अधिक है भाई, x 49 से जितना अधिक है, यहाँ पे 49 माइनस कर दिए, यानी कि समझना बात को, अगर हम संख्या में 49 को घटा दिए तो वही संख्या प्राप्त होता है, उतना ही, उतना वही देख रहे हो, 49 से जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है। इसका मतलब हमको, देखो हम इक्वेशन बनाने तो हमको ये आ गया, लेकिन हम आपको इसको समझाएंगे कैसे, ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, हम समझाते हैं। अभी देखो क्या बोला, उस संख्या का पता लगाए, संख्या हमारा क्या है, x है, मान लेते वो संख्या क्या है हमारा, x है। 49 से जितना अधिक है, 49 से जितना, 49 से मान लेते हैं कि जैसे कि आपका कितना अधिक हुआ, 49 से 23 अधिक हो गया, ठीक है। 49 से जितना, वो संख्या हमारा 72 था, मान लेते हैं वो संख्या वो 72 था, यहाँ 72 लिख लो। अब देखो 72 जो संख्या है 49 से जितना अधिक है, कितना अधिक है, ये है कितना अधिक, एक बताओ, 23 अधिक है, ठीक है। अब उतना ही 95 से कम है, अगर हम 95 में वो 23 को कम कर दें तो वही 72 आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये। लेकिन अब देखो हम तो एग्जाम में अगर इस सवाल को आ जाए तो हम दिमाग तो ऑप्शन पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा इक्वेशन बेस्ड बनाओ तो इस तरह से इक्वेशन बनता है इसका। अब देखो ये क्या करना है, x जो है इस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और बराबर 95, अब प्लस हो जाएगा हमारा 49। अब देखो 2x हो जाएगा और 95 और 49, 9 5 14 की 4, 80 ले 1 9 4 13 और 1 14, 144 हो गया। 2 से कटाएंगे हमारा 72, ये अपने कट के हो जाएगा, x की वैल्यू 72 हो गया, ये हो गया। तो इक्वेशन से ऐसे बना सकते हो और ऑप्शन से ऐसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि एक अंडों की टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अनुपयोगी है और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करें।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक लॉजिक देता हूं मैं यहाँ पे कि देखो, जब भी 25 अंडों में एक सड़ा अंडा है, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी है और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं तो टोकरी में अंडों की संख्या क्या है। जब इस तरह का बात है ना तो वो एग्जैक्ट मान आएगा। जब 25 मान लेते हैं कि अंडों की, अब टोकरी में अंडों की संख्या की गणना 380 है हमारे पास, ठीक है। फिर बोला 400 भी है, फिर बोला 420 भी है और बोला है 440 भी है। तो जब हम इसमें मतलब जब ये सब कम करेंगे ना तो साढ़े में अंडा कटा हुआ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि आधा नहीं होगा, ठीक है। तो जब पॉइंट में आ जाएगा चीजें समझ लेना वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अंडा तो हम तोड़ नहीं सकते उसको। तो यही लॉजिक से इसको बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एक अंडों की टोकरी में 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। अगर 25 अंडा अगर है टोटल 25 में से एक निकाल रहे सड़ा, तो क्या ये 25 से भाग लगेगा, ठीक है। यानी कि ये 25 से भाग लगना चाहिए तब ना 25 भाग निकाले, एक सड़ा अंडा, फिर 25 तो अलग किए, फिर एक सड़ा अंडा निकाल लिए, फिर 25 उन्होंने को ऐसा बोल रहा है कि 25 तो अगर अलग करते थे तो सड़ा अंडा निकलता है, तो ये 25 से भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको आप 25 से भाग लगा लो, ठीक है। तो 25 से ये भी भाग ये लग सकता है। देखो क्यों लग सकता है, क्योंकि 400 है और 25 चौके होता है 100, चौके 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 4 टाइम लेंगे तो 100 100 100 करके 400 नहीं हो जाएगा, यानी कि 25 गुना 16 करेंगे 400 नहीं होगा। देख लो 25 गुना 16, 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8 और 16 दुना 32 और 8 40। इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा, हमको ज्यादा उधर टेंशन लेना नहीं था। अब ये हो सकता है ये भी भाग लग जाए। क्या ये हमारा 25 से भाग लग रहा है, ये देखो तो ये हमारा 25 से भाग नहीं लगेगा, कभी लगेगा नहीं। 400 420 हो गया, कभी नहीं लगेगा, 440 भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा 400 इस प्रश्न का। इधर हमको टेंशन नहीं लेना था, लेकिन हाँ ले लो, यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी है, 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी है, ठीक है। 8 में से 5 तो सड़े अंडा जो है अनुपयोगी है और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। देखो ये 8 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है, दिमाग लगा लो। अब 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, 10 से भी भाग लगेगा। उतना टेंशन नहीं लेना था। शुरू में हमको जब ऑप्शन इस तरह से सेट किया था, शुरू में उत्तर आ गया था, तो इस प्रश्न का 400 आंसर देके निकल जाना है एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए 185 क्या कहता है कि क्रमशः 6 8 9 5 6 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा। तो देखो 9 का स्थानीय मान जो होता है ना वो हमारा 9 लिख के और जो बाद में जितना अंक है उतना 0 डाल देते हैं, और स्थानीय मान हो गया। अंकित मान जो होता है ना वही होता है, जो संख्या है वही होता है, यानी कि अंकित मान हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थानीय मान हो गया, ये अंकित मान हो गया 900 और 9 इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, बी नंबर। दूसरी बात, अंकित मान के जगह पे जातीय मान भी रहता है, ठीक है, तो जातीय मान भी अंकित मान को ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 देखो, दिव्या और कृति के पास कुल 46 कैंडीज है। यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा हो तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या है। देखो इसको बनाने के लिए छोटा सा सिंपल तरीका समझो। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि एक तरफ यहाँ हमारा मान लेते हैं यहाँ दिव्या रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कृति है, ठीक है, और इन दोनों का जो प्लस करके मान आ रहा है वो हमारा 46 आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दिव्या है, ये कौन है हमारा दिव्या, और ये हमारा कौन है कृति, ठीक है। और यदि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है, इसके पास 10 कैंडीज हमेशा प्लस में रहेगा इससे ये, ठीक है, और दोनों को मिला के 46 होना चाहिए। तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या, अगर हम दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या की बात करें तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या ऑप्शन में हमको दिया हुआ है और ऑप्शन में हमको 20 दिया है पहला। अगर हम यहाँ 20 रखते हैं और इससे ये 10 अधिक है तो 10 इससे कम करेंगे तो 10 यहाँ रखेंगे, क्या 20 और 10 जोड़ के 46 होगा? नहीं होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा, इसका मतलब ये खत्म। उसके बाद 24 रखते हैं, तो इससे अगर ये 10 ज्यादा है दिव्या के पास तो इसका 10 कम कर दो, 10 कम करोगे तो 14 होगा, 14 और 24 जोड़ो क्या 46 होगा, 4 4 8 होता है, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। ऐसे ही सोचना, एग्जाम में बहुत जल्दी बना लोगे। अब देखो 28 अगर है ये हमारा दिव्या का, तो इससे ये कम होना चाहिए 10,
ठीक है। तो 10 कम करो तो 18, 18 10 28 होता है। अब जोड़ के देखो तो देखो बी 8 8 16 की 6 मिल रहा है, 2 3 1 4, यानी कि ये 28 उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम इस तरह नहीं समझे, तो आप एक्स मान के बना लेना कि दिव्या और कृति के पास कुल 10 कैंडिडेट है ना, तो दिव्या और दोनों का 10 का ही एक ज्यादा है और मिला के होता है हमारा 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा हमारा 36, दूसरे कटाएंगे 18। इसका मतलब एक के पास 18 है और एक के पास 18 और 10 हो जाएगा 28, ये निकला 18 और 28 46। अब किसके पास ज्यादा है, तो दिव्या की कैंडिडेट की कुल संख्या क्या है, आपको अपने ऑप्शन भी 28 मिल रहा है, तो ऐसे भी आप बना सकते हो अगर ऐसा समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 186 के बाद देखिए 187 नंबर 187 क्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले 2 3 संख्या हमने इस तरह से लिख दिया और तीसरी संख्या हमको 100 मान लेना है। अगर 100 मान लिए हैं तो क्रमशः जब रहे तो पहली संख्या माना फिर दूसरी संख्या में, तो इससे जो है ना 16.25% अधिक है ना, तो 100 का 16.25% जब करेंगे अधिक तो ये ऑलरेडी हो जाएगा 116.25, ठीक है। इसको 100 में ही जोड़ दिए पॉइंट हटा के, और फिर दशमलव 2 अंक के बाद है यहाँ लगा दो दशमलव, और 55% अधिक है, 100 का 55% 55 अधिक मना प्लस 100 में 55 जोड़ दो तो 155, जैसे पहले वाला हम किया वैसे इसमें कर दिए। अब तीनों संख्या हो गया। अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या है कितना मेरा 116.25, ये मेरा पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या का जिसके साथ का रहता है वो नीचे जाता है 155 और गुना 100, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 दशमलव यानी कि 2 अंक है ना दशमलव के, तो 2 जीरो ऑलरेडी आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 155 से इसको कटा दो। तो 155 से कटाने के लिए पहले 5 से भाग लगा लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग लगाओ इसको, 5 दूना 10, 1 बचा 16, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 1 बचा नहीं 2 बचा 25 बचा 25, ठीक है। अब ये कितने बार भाग लगेगा, तो इसको लगाने के लिए आप दिमाग लगा दो, अरे यहीं पे भाग, देखो एग्जाम में हड़बड़ में आपके पास यही माइंड आएगा, तो इसी माइंड से काम करो, ठीक है। ये भाग ही लगा दो, तो देखो इसको 30 मान लो, तो 30 है और यहाँ पे मान लो 232 है ना, तो 30 को 7 बार 7 21 210 होता है, तो 7 बार भाग लग जाएगा। दूसरा बात यहाँ कितने बार भाग लगेगा ये बताएगा, ये 8 तो होगा नहीं, 8 या 24 हो जाता है, 240 ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं, तो 7 बार लगाएंगे यहाँ से, तो 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है, 217 हो जाएगा। इसको 12 में 7 जाएगा 5, 2 में 1 जाएगा 1, 5 हो जाएगा। अब देखो इसको किससे इकाई 5 करना है, तो 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हमारा कट गया। इसका मतलब ये कितना परसेंट आंसर आ जाएगा हमारा 75%, ठीक है। तो ऐसे बनाना है 187 नंबर सवाल को, ठीक है। और भी तरीका होता है, एक्स मान के बनाओगे तो भी उसमें वही समय लगेगा, लेकिन ये बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 के बाद 188 देखते हैं। कहता है कि कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है, कौन सी संख्या, तो वो संख्या हमारा x है। कौन सी संख्या 800 के 800 ले लो, पहले 800 ले लिए, का के की गुना 80%, 80/100 ये लिख दिए, से 30% कम है, इससे 30% है, गुना ही देंगे, लेकिन 30% कम का मतलब क्या हो गया 70% है वो संख्या, यानी कि 70/100, 100 में 30% कम कर देना। अब यहां से देखो 2 जीरो ये वाला कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब इसको गुना कर दो, 8 64 गुना 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 6 7 42, 43 44, यानी कि 448 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जनरली इस जगह दिमाग लगाना है, 30% कम है ना, तो 100 में 30 कम करके उसके साथ सॉल्व कर देना है। 188 के बाद 189 देख लो। कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अच्छा सवाल है। दो संख्या पहले उसी तरह करते हैं, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, ये 3 संख्या हो गया। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो ये अगर 100 है, ठीक है, तो इसकी तुलना में ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है,
और ये 37% कम है ना, तो 37 इसमें घटा के यहाँ लिखना है। 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 9 में 3 जाएगा 6, 63। ठीक है। अब कहता है क्या कि दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए, ये जो दूसरी संख्या है 63 है, ये 70 है, इसके बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले है कितना कम, कितना कम है 7 कम है, 7 कम है, इसका मतलब 7 बटा किससे कम है, यानी कि 70 और 63 में हमको बराबर करना है इसके, तो 63 हमको नीचे लिख देना, ठीक है, गुना 100 कर देना। यहाँ पे समझ में आया क्या बोला है। तो पहली दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, 7 बढ़ाना होगा। ठीक है, कि 63 में 7 बढ़ाना होगा, तो 7 बटा 63 गुना 100 करेंगे, 7 से इसको कटा लो, 7 नमा 63, 100 बटा 9, 100 बटा 9 किसको बताता है, जब भाग लगाओगे तो 9 कम 9 10, 9 कम 9 11.11% इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लग रहा है। चलिए 189 हो गया। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको बनाएंगे बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में, कैसे समझो। इसमें क्या करना है, दिमाग ये लगाते हैं कि सर ये जो 30% है ना, ये 30% होता कितना है, पहले ही बताओ। 30 बटा 100 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा। उसी तरह ये 20% अगर है, 20% हमारा हो जाएगा कितना, 0.2 हो जाएगा, उसी तरह से सॉल्व करोगे। और ये जो 50% है, 50% अगर है तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और ये जो 60% है ये 0.6 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कैसे, 60 बटा 100 करोगे ना भाई, 0 घटाओगे ना, नीचे एक 0 बचाना, तो एक अंक के बाद दशमलव दोगे। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ खिलवाड़ करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 30% को मान लेते हैं 0.3 और इसको मान लिया x, ठीक है, और दूसरे भाग का 20% से 25 अधिक है, बराबर चले जाओ, और दूसरा भाग जो है 20% को क्या बोले, 0.2, 0.2 इसको मान लो y, ठीक है, और कितना अधिक है, प्लस 25 कर दो। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब यहां से क्या करते हैं कि ये दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। इसका मतलब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इसका मतलब समझना बात को, अगर हम यहां गुना 10 करते हैं, ठीक है, और गुना इधर भी 10 कर देते हैं, तो दशमलव उड़ेगा तो नीचे एक 0 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3x बच जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये हमारा 10 से इसको, जैसे यहाँ पे वही बात है, जब 10 यहां जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 250। ठीक है, इससे एक समीकरण बन गया हमारा 3x माइनस 2y बराबर 250। इसको समीकरण 1 मान लो, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब यहां से फिर आपका दूसरा इक्वेशन बनाना है। दूसरा इक्वेशन कहां से, तो कहता है कि दूसरे भाग का 50% को 0.5 माने हैं, तो हम इसको मानेंगे 0.5, और दूसरा भाग बोला है ना तो y मान लो इसको। ठीक है, पहले भाग के 60% से इतना अधिक है, तो पहले भाग का जो 60% होगा तो उसको मानेंगे 0.6, और पहला भाग को x माने हो ना, तो इसलिए इसको मानना x। और कितना अधिक है, 33.5, तो प्लस लिख दो 33.5। ठीक है, अब इससे उसी तरह से जिस तरह पहला इक्वेशन बनाए उसी तरह से इसको बना सकते हो। अब आपके पास ये माइंड आ गया कि सर यहाँ दशमलव है, इधर भी दशमलव है, तो इसको 10 से इधर भी गुना, इधर भी 10 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5y बराबर, ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा प्लस 335 हो जाएगा, क्योंकि 10 से जब गुना करेंगे ना तो इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, तो गुना होगा दशमलव से, एक 0 नीचे कट ही जाएगा 0, तो ये हो जाएगा। अब इसको सही कर लो, अच्छे से लिख लो, यानी कि लिख दो 6x। समझो, पहले हम लिख दिए 6x, या फिर आप ऐसे भी समझ लो, क्या करो, इसको लिख दो 5y, और इसको इस पर ले आओ माइनस 6x, ठीक है, बराबर 335। ठीक है, अब समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया।
ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को रख के इक्वेशन सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करना तो यही पड़ेगा ही एग्जाम में। उसके बाद देखो आप क्या करो, पहले इसको लिख लो, 3x माइनस 2y, कहां से, हाँ माइनस 2y और बराबर 250, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लिया, क्लियर है। उसके बाद दूसरा समीकरण जो है ना, x वाले टर्म को पहले लिख लो, माइनस 6x प्लस, ठीक है, 5y बराबर लिख दो आप 335। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, पहले या तो x वाले टर्म को बराबर करो, या तो y वाले टर्म को बराबर कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो x वाले टर्म को अगर बराबर करेंगे ना तो बड़ा गुना हो जाएगा, और यहाँ 5 और 2 है तो y वाले टर्म को बराबर करते हैं, तो हम गुना इसको कर देते हैं 5 से और इसको गुना 2 से, ठीक है। अब देखो 5 दिया 15x, ये हो जाएगा हमारा 15x माइनस 10y बराबर 25 पंचे कितना होता है 125, 1250 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 था। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12x हो जाएगा, ये हमारा माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10y, ठीक है। और बराबर जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 670। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा आसानी से कट गया, ये तो कट ही गया, नहीं कट गया भाई, ये 10x माइनस 10y माइनस में है और प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15x में 12x से घटाएंगे तो 3x बचेगा, और बराबर 1200, देखो जीरो इसको जोड़ना ही पड़ेगा, 0 7 और 5 कितना हो गया 12, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 1920 हो गया। अब 3 से इसको कटा लो, ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 640। x की वैल्यू 640 आ गया। अब y की वैल्यू ला के दोनों को जोड़ दो, संख्या निकल जाएगा। अब क्या करो, x की वैल्यू को इसमें रख दो, या इसमें किसी समीकरण में रख दिए, चलो तो हमको जो टेबल अच्छा लगे उस पे रख दो, सबसे आसान हो जाएगा। तो हम चलो इसको 640 को 12x में रख देते हैं। कहाँ रखना है, जहां भी, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। तो हमने चलो क्या किए, इस पे रख दिए, यानी कि समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, माइनस 12 गुना 640, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, प्लस 10y, ठीक है, बराबर 670, ठीक। अब क्या करो, इसको गुना करो, तो 0 12 गुना 4 करेंगे तो बरचोक 48, 4 बचेगा, बरछक 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, ठीक है, यानी कि 7680 प्लस 10y बराबर 670, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस 7680 को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10y बराबर हो जाएगा हमारा 670 प्लस 7680, ठीक है। तो 10y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 और 7 होता है 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 6 12 13 की 3 हासिल 1, 7 1 8, ठीक है। 0 0 यहां से कट जाएगा तो 835 हो गया, y का वैल्यू 835 हो गया। अब हमसे क्या बोला है, संख्या चाहिए उसको, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या यहां लिख देते हैं। तो संख्या बराबर, दोनों को जोड़ दो भाई, 640 और 835, संख्या बराबर 640 प्लस 835 बराबर 5 4 3 7 8 6 14, 1475 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका और भी शॉर्ट वे अगर चाहोगे बनाने ना, शॉर्ट वे में, तो आपको प्रैक्टिस शॉर्ट करवाएगा, यानी कि हम जब एग्जाम में रहेंगे तो हमको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 3x में कन्वर्ट होगा और ये 2y प्लस
यही 250 में कन्वर्ट होगा। ये मतलब प्रैक्टिस के अनुसार होता है, बच्चा इसको कर पाता है। कैसे कर पाता है? ये सब इक्वेशन जो जितना यहाँ पे हम बना रहे हैं वो डायरेक्ट लिखता है एग्जाम में। कैसे लिखेगा वो ये सोच लेता है कि हाँ ये तो मतलब उसके माइंड में रहता है चीजें कि ये 3x में बन जाएगा और ये 2y हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि चीजें दशमलव वाला हट ही जाता है। और 25 है तो हम जानता है कि यहाँ दशमलव हटा, यहाँ दशमलव, और यानी कि बराबर ये प्लस डायरेक्ट लिखता है 250 डायरेक्ट। ये चीज जब आपके पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट तो आप फटाफट कर लोगे। फिर इसको जब लिखेगा वो यानी कि दूसरा वाला भाग का, तो वो डायरेक्ट लिखेगा दूसरे भाग का, तो 5y बराबर 6x और प्लस लिखेगा 335, डायरेक्ट वो लिखेगा। अब इसी को मॉडिफाई करके तुरंत उत्तर ले आएगा। समय जहां लगता है वहां पे उसने रिसर्च किया हुआ रहता है कि ऐसी चीजें बढ़ती है होती है। चलिए 191 देखिए, कहता है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को? तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटा और बड़ा की जो बात बोला है ना, वो हम रेशियो में कन्वर्ट करके छोटा और बड़ा लाएंगे। तो चलो भाई, एक है हमारा 65 और एक है हमारा 45, ठीक है। अगर परसेंट देंगे तो दोनों तरफ कट ही जाएगा। अब इसको कटा लो, 13 पचे 65 होता है और 9 पचे 45 होता है। रेशियो हमारा 13:9 हो गया। अब 13 अगर 9 आया तो हमको इसका योग दिया है 2574, तो 13 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि इस 22 का जो मान दिया है ना हमको 2574 दिया है, यही बोला है क्वेश्चन में। अब अगर ये है तो बड़ी संख्या का मान, हमको बड़ी संख्या 13 का मान चाहिए, ठीक है, 13 का मान चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? 2574 बटा 22 गुना 13, ठीक। तो इसको अब कटाना पड़ता है, यहाँ पे कटा लो तो 22 से कम हो जाएगा हमारा 22, 3 बचेगा, 37 होगा, 22 से कम 22, कितना बचेगा? तो 37 में 22 जाएगा तो 7 में 2 5, 3 में 2 1, 15 बचेगा, 54 हो जाएगा। 22 7 154, यानी कि 117 गुना 13 कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो 117 गुना 13, ठीक है। तो 13 7 91 की 1, तो 1 हमारा सब में है, तो हासिल रहा 9। फिर 13 एकम 13 और 9 22, 22 की 2, ठीक है, हासिल हो जाएगा 2। 13 का 13 और 2 15, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1521। क्लियर है? आसान लगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 192 नंबर कहता है कि यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या हमारा 100% है। समझना बात को, ठीक है। संख्या हमारा क्या है? 100% है। संख्या क्या है? 100% है। फिलहाल देखो परसेंट में 100 मान लिए। अब देखो यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है, तो अगर हम इसको इस तरह सोचें कि 60% अगर है, समझना क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा माइंड से बनाते हैं इसको, ठीक है, कि 60% में, समझना 60% में जब हम 60 को जोड़ते हैं प्लस 60, ठीक है, जोड़ते हैं तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। तो परिणाम जो है संख्या के बराबर, हमने क्या माना है? 100% माना है कि संख्या तो 100% बराबर रहता है, तो 100% हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है, 60 में जोड़ दिए 60% को, या फिर आप पहले 60 लिख दो, अब प्लस 60% लिखो, बात एक ही है। तो परिणाम स्वयं के संख्या के बराबर होता है। परिणाम जो होता है ना स्वयं संख्या के बराबर। हमने संख्या क्या माना है? संख्या माना है अभी 100%, ठीक है। तो संख्या क्या है? अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, देखो परसेंट आपस में अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 100 में 60% जब घटेगा तो कितना बचेगा? 40%, और ये 40% के बराबर होगा हमारा 60, ठीक है। और हमको चाहिए संख्या माने 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटा 40 गुना 100, ठीक है। अब देखो 0 0 कट जाएगा, यहां से कटा लो 25, 25 चौके 100 होता है, 25 छके कितना होता है? 150, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 150 ऑप्शन है, तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। ये नंबर तो है, तो आंसर आ गया 192। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है कि वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है।
तो अभाज्य नहीं है वाली बात अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो आपको अभाज्य का मतलब पता है? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से भाग लगे, यही ना होता है अभाज्य। तो एक से बड़ी संख्या हमारे जैसे कि 2 है, तो 2 हमारा जो है ना किससे किससे भाग लगता है? 1 से लग जाएगा। और किससे भाग लगेगा? ये हमारा 2 से लगेगा, एक से और स्वयं से भाग। उसी तरह से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 43, 53, 59, 61, 60, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इतना जो सही संख्या अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हमारा, देखो ध्यान से समझना बात को, आपको अभाज्य ही ने बोला है तो इसमें किसी से भाग नहीं लगना चाहिए, यही बात हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर समझने के लिए सबसे पहले आपको ना अभाज्य संख्या पूरा याद रखना पड़ेगा 100 तक। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सभी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक है और 25 तो अभाज्य संख्या लिख दी। अब देखो ध्यान से, 89 कौन सा नहीं है ना बोला है, तो ध्यान से समझना। 89 तो होगा नहीं उत्तर, क्योंकि 89 तो अभाज्य संख्या है। 97 भी नहीं होगा, ये भी हमारा है, ठीक है। 87 नहीं है, 83 के बाद 89 आ जाए तो आंसर बी नंबर हो जाएगा 87, क्योंकि ये हमारा 8, 7, 15 हो रहा है जोड़ के, यानी कि ये हमारा भाग 3 लग रहा है। और ये भाग हमारा जो है ना 29 से भी भाग लगता है, 29 या 87 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका 87 आंसर हो गया। और डायरेक्ट अगर अब ये याद नहीं है तो ये पता लगा सकते हो जोड़ के कि 8 और 7 15, 3 का टेबल में 15 आ रहा है, इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद अगर नहीं है तो, और ये सब हमारा तो अभाज्य संख्या है ही। अब चलिए 194 देखते हैं कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? देखो ये सवाल बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि किसी एक छात्र को क्या बोला कि मतलब गुना करने के लिए उसको बोला 8/5 से गुना करने बोला, और उसने उल्टा कर दिया, 5/8 से उसने गुना कर दिया। ये बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का बात हो तो जो संख्या मानेंगे ना, इन दोनों का हर का जो एलसीएम होगा वही संख्या मानेंगे, ठीक है। हर का एलसीएम, तो हर मना 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। वो संख्या हमारा पक्का 40 रहा होगा, मान लेते हैं वो संख्या माना 40 है। अब उसको क्या बोला कि 8/5 से गुना करना था उसको अगर, तो सही उत्तर क्या आता? तो 5 8 40, 8 8 64, माने कि उत्तर आता उसका 64। लेकिन उसने क्या किया? उल्टा कर दिया। इसी 40 को उसने क्या कर दिया? 5/8 से कर दिया, उल्टा कर दिया। तो 8 पंचे 40, 5 25, जिसके कारण उत्तर क्या आ गया? उसका 25 आ गया। अब कहता है कि इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ? तो देखो कितना त्रुटि हुआ, आना था 64, आया 25, यानी कि कितने का उसको त्रुटि मिला? तो घटा लो, 14 में 5 जाएगा 9, 5 में 2 जाएगा 3, ठीक है। यानी कि 39 का त्रुटि मिला, यानी कि 39 बटा कितना में, परसेंट निकालना है ना, प्रतिशत त्रुटि, तो कितना में? 64 में, और गुना 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको कटा लो। कटाने का तरीका क्या है? 4 से कटा लो, 16 चौके 64 और 25 चौके 100, ठीक है। अब इसको गुना करो, 25 नमा 200, 25 की 5, हासिल हो गया 22, 25 तिया 75 और 22, सॉरी 75 में हमको 22 जोड़ना है, तो 5 2 7 और 7 2 9 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा हमारा 975 और बटा हो जाएगा हमारा 16। अब 16 से इसको भाग लगा दो, तो 16 एक कम 16 6 96, एक बचा 15 हो गया, 15 हो गया, नहीं खाएगा, जीरो लगा के, अगला नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, अगला उतारने जाएंगे तो नहीं होगा, तो हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। तो 16 6 96, 16 7 72 से, 16 8 88 से, 16 9 44 से 60.9 वाला उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में करना है, कोई मतलब कि ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, जो शॉर्ट वे होता है वही सॉल्व करना है। चलिए 194 के बाद 195 कहता है कि शेष का पता लगाए जब 37 57 78 75 179 को 17 से विभाजित किया जाए, ठीक है।
तो देखो दो तरीका है, आप शेष का पता लगाने के लिए या तो इसको जोड़ लो या तो 17 से सब में भाग लगा दो। ठीक है, तो 17 से 37 को भाग लगाएंगे तो 17 दूना 34, तो शेष को ही हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 3, 34 3 37, 17 दूना 34 हो गया, 17 तिया 51 हो जाएगा यहाँ पे, तो साथ में एक जाएगा 6 यानी कि +6, फिर प्लस 17 से जब 78 को भाग लगाएंगे, 17 तिया 51, 17 चुके 68 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 में 8 0, साथ में 6 जाएगा 1, 10 हो जाएगा। 17 पचे 85 होता है ना, तो 17 पचे 85 तो लगेगा नहीं, 17 चुके 68 भाग लगेगा यहाँ, तो 15 में 8 जाएगा 7 और 6 जाएगा 0, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस देखो इसको घटा दिए तो ये 7 हो गया। ठीक है, फिर 179 है तो ये यानी कि 10 बार में हो जाएगा, तो यह हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना को अब जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 10 और 9 19 और 7 26 और 6 32 और 3 35 बटा हो गया 17, 17 दूना 34, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो देखो आपको लगा होगा कि सर इसको जल्दी से आप जोड़ लो और उत्तर ले आओ तो आसान है, लेकिन आप ना सबको भाग लगा के और शेष ला के जोड़ के भी उत्तर ला सकते हो, या फिर जोड़ कर भी ला सकते हो। जोड़ने में काफी समय लगेगा, हमको इसमें आसान बुझाया था मिस्टर के। क्वेश्चन 196 कहता है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है। तो देखो 50%, पहले तो संख्या क्या है, तो वो संख्या माना वह संख्या 100 है। माना संख्या बराबर क्या मान लिया हम लोग, 100% मान लिए। ठीक है, अब कहता है कि 50% को 75 में जोड़ा जाता है, तो 50% प्लस 75 जब जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या क्या 100% मिलता है हमको। ठीक है, अब देखो 50% और 100% जब कॉम्बिनेशन करेगा तो कितना बचेगा, 50% मैंने घटा देंगे उधर ले जाके, 50% बराबर हमारा कितना है 75 है, तो हमको चाहिए क्या, वह संख्या 100% जो माने वो चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 50 गुना 100, तो 50 दूना 100, 75 दूना 150 होता है, यानी कि 150 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 150 हमारा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। इस तरह का हम बता चुके पीछे, उसी तरह से है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 197, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही संख्या है। ए भाई 100% आप मानो। ठीक है, अब इसी में सब काम करो, 85% में जब हम 75 जोड़ देते हैं तो हमको वही संख्या 100% मिल जाता है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 85% और 100% में कितने का डिफरेंस है, 15% का, यानी कि 15% का मान हमारा 75 है, और हम एग्जाम में यही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये चीज नहीं लिखेंगे, इतना दिन से हम ये सिखा रहे हैं, ये सीख के जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो आपको एग्जाम में यही लिखना है। 15% 75, तो हमको 100% चाहिए, वही परिणाम, तो 15 से इसको कटा लो, 15 पचे 75, तो 100 गुना 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जिसको समझने में दिक्कत हुआ तब वो ऐसे करना, 15% बराबर हो गया हमारा 75, तो 100% बराबर हो जाएगा 75 बटा 15 गुना 100, 15 पचे 75, 5 गुना 100 500। ठीक है, हम हर तरह से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 क्या कहता है कि एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, जो बोला है वो पहले एक बार लिख लो। पहला भाग का 3 गुना है ना, यानी कि 3 गुना पहला कर दो बराबर, फिर दूसरे भाग का 6 गुना है ना, 6 गुना दूसरा कर दो, फिर बराबर, और तीसरे भाग का 8 गुना है ना, तो 8 गुना तीसरा भाग कर दो। ये लिख लिए। अब समझना, कहता है यदि पहला भाग 1600 है, पहला भाग 1600 है तो ध्यान से समझना, तो पहला भाग अगर 1600 है, इस जगह 1600 अगर हम रख देंगे तो 16 तिया क्या हो जाएगा 4800, टोटल वैल्यू हमारा 4800 हो गया इसका। अगर 4800 हुआ, कौन पहला भाग 4800 हुआ, हमको चाहिए कौन सा, तो तीसरा भाग। अगर हमको तीसरा भाग चाहिए तो तीसरा भाग निकालने के लिए 8 गुना तीसरा
बराबर 4800 कर दो, तो 8 छक 48, ये कट जाएगा, यानी कि तीसरा भाग जो है ना ये 600 हो जाएगा। अगर दूसरा भाग कहता तो हम क्या करते, 6 गुना दूसरा बराबर 4800 करते, ये कटता 6 48, ठीक है, तो ये हमारा होता 800। समझना बात को, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो है ना पहला भाग अगर 1600 है तो दूसरा भाग पक्का 800 है और तीसरा भाग 600 है, और ये सब बराबर है। ध्यान से देखो, 16 तिया 4800, 8 छक 4800 और बराबर 6 4800। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 600 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बनाने का तरीका समझो, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है, तो पहला भाग अगर 3 गुना बोल रहा है कि हम जो पहला भाग है ना 1600 है, तो 16 तिया 4800, ये हमारा 4800 हो रहा है मान इसका, यानी कि 4800 हो रहा है ये, तो पहला भाग का अगर 3 गुना और 1600 दिया ही है और सब बराबर है, तो ये भी हमारा 4800 होगा। लेकिन चूंकि दूसरे भाग का 6 गुना है, तो 6 गुना 48 को 6 से भाग लगा दो, तो 6 8 48, यानी कि 800 है, तब ना 6 गुना करेंगे 4800 होगा। और ये तीसरा भाग जो है अगर हमारा तीसरे भाग का 8 गुना है, तो 8 से 48 को भाग देंगे, 8 कर देंगे, तीसरा भाग 600 होगा, तब ना इसको अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 4800 ऑलरेडी हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरह का सवाल थोड़ा सा एक बार समझ लोगे ना तो एग्जाम में आ जाए, तो इस तरह से ही सोच के बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है। जब भी प्राकृत संख्या का योग की बात करेगा ना, तो आप पहली संख्या गुना अंतिम संख्या बटे 2, या फिर आप 10 गुना 11 बटा 2 कर देना, ठीक है। यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, मानते हैं वो सूत्र तो आपको पता होगा, प्राकृत संख्या का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर 1 से जोड़ना है तो 10 लिखेंगे और 10 के आगे बढ़ जाएंगे 11 बटा 2 डायरेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा 5 11 5 55, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब उसको 2 बार जोड़ देता है तो 58 हो जाता है। तो एक बात बताओ, 58 में अगर हम 55 घटा देंगे तो 3 जो आया ना, ये 3 को उसने 2 बार जोड़ दिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि एक लड़का को जो 1 से 10 तक जोड़ने के लिए बोला तो 10 तक जोड़ता 55 आता, लेकिन उसने बीच में क्या कर दिया, एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया। कौन 2 बार जोड़ा है? तो 3 को 2 बार जोड़ा है, क्योंकि 55 आता 1 से 10 तक जो जोड़ता वो तो जोड़ के आता कितना हमारा टोटल 55, लेकिन उसने 3 को एक बार और जोड़ दिया, तभी तो 58 आया है। यानी कि आपको बातें समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 के बाद 200 देखते हैं। एक लड़का को 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्या को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। एक बात बताओ, उसने 2 बार जो जोड़ा होगा, पहले 1 से 20 तक का योग तो निकाल लो, और निकालने का तरीका क्या होता है अभी बताए, 20 गुना 21 बटा 2, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे, यानी कि हमारा जोड़ क्या आता है 210, अब बेचारा कितना ला रहा है 215 ला रहा है, 215 जोड़ दिया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है, यानी कि 5 को उसने 2 बार जोड़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा। चलिए 200 हो गया। 201 कहता है कि यदि एक संख्या का 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? समझना, 40% बराबर कितना बोला है हमको 290 है, तो वह संख्या कौन सी जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? पहले प्रारंभिक संख्या हमको 100% चाहिए, तो 100% हमारा 290 बटा 40 और गुना 100 कर दोगे, 0 0 यहां से कटा लो, यहां से 25 कटा लो, 25 नमा 200, 25 की 5 हासिल 22, 25 दूना 50 और 22 तो 72, 725 हुआ, 725 आ गया। अब कहता है कि 20% अधिक है, तो इसका मतलब इसको 120 बटा 100 कर दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कटा लो और 5 से इसको कटा भले गुना कर लो, तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30 की 0 हासिल 3,
अब बरसते 84 और 84 और 3 87, ठीक है, यानी कि बटा 10 हो जाएगा, कट जाएगा 870 उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी तरीका हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट करना है इस तरह से, 40% बराबर हमको दिया है 290, तो 20% अधिक है वह संख्या क्या, कौन सी है, जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब 120% हमको निकालना है, तो 290 बटा 40 गुना 120। आप इसको सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा 0 0 कटा लो, ठीक है, 4 से कटा लो, 4 तिया 12 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 9 27 की 7 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8 870 इधर से भी आ रहा है। आप जैसे सॉल्व करो, देखो जो माइंड में एग्जाम में आ जाए उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए 201 के बाद 200 क्वेश्चन नंबर 202 कहता है कि 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, नंबर है n, और n मान लेते हैं कि हमारा कोई x है और y है और z है, समझना बात को, x y z कोई संख्या है और इस पे जो पावर है मान लेते हैं कि इस पे पावर हमारा है 3, इस पे है इस संख्या में मान लो ना, इसको मान लो p और ये हमारा पावर है q और ये हमारा पावर है r, ठीक है। और हमको कुल भाजकों की संख्या अगर निकालना है, समझना, कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या जब भी निकालेंगे ना तो p + 1 कर देंगे, फिर गुना q + 1 कर देंगे, फिर गुना, यानी कि r + 1 कर देंगे। ये हमारा जो हो जाएगा ना कुल भाजकों की संख्या। पहले भाजक क्या, जिस किससे, यानी कि जो 120 है ये किससे किससे भाग लगेगा, ये 120 किससे किससे भाग लगेगा, तो देखो 1 से लगेगा पहला, तो फिर हमारा 2 से लग जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा, फिर 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, ठीक है, फिर 6 से लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, ठीक है, 2 चक 12 3 चौक 12 4 तिया 12, 5 से भी लग रहेगा जिसके अंत में 0 रहे, 6 से लग रहा है, 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 7 से, क्योंकि 7 का 7 50 हो जाएगा, 7 का 7 7 से तो नहीं लगेगा ये, क्योंकि 12 तो है ही नहीं, 7 का टेबल में 14 है। 8 से लगेगा तो 15 8 20 से 8 से लग जाएगा, फिर 9 से लगेगा, 9 से ये 9 का 9 नहीं लगेगा, 10 से भी लगेगा, 11 से क्या लगेगा, ये 11 से नहीं लगेगा, 12 से लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 13 से लगेगा, नहीं लगेगा, 14 से लगेगा, नहीं लगेगा, 15 से 15 8 20 से लगेगा। इस तरह से मतलब कि भाग लगाने का बात बोला है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि सर ठीक है 120 का अगर हम इस तरह से फैक्टर निकाल लें, ठीक है, यानी कि कुल भाजकों की संख्या निकालना है अगर हम, तो ये 2 से भाग लग जाएगा 60 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 30 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 15 बार में, फिर 3 से लगा दो 3 5 15, ठीक है, और 5 से लगाओगे तो 5 कम 5 भाई, या 5 छोड़ देते तो भी चलता। तो देखो 2 पर पावर कितना आया यहाँ पे, 2 पर पावर आया हमारा 3, ठीक, और 3 पे पावर कितना आया 1, जब पावर कुछ नहीं है तो 1, अब 5 पे पावर क्या आया 1, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 120 का भाजक, ठीक है, 120 का बराबर ये लिख सकते हैं। तो कुल भाजकों की संख्या जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1, यानी कि पावर में एक जोड़ते हैं, ये सूत्र ही होता है। तो 3 1 4 हो जाएगा हमारा, गुना 4 2 हो जाएगा, फिर गुना, फिर 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी टोटल भाजकों की संख्या जो होगा ना वो हमारा 16 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितना है, ठीक है। कुल भाजकों की अगर संख्या 16 हुआ, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए विषम भाजकों की संख्या। अगर हम विषम, तो सम वाला तो 2 तो ले नहीं सकते हैं हम यहाँ पे, तो विषम पे 3 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, तो यानी कि 3 पे पावर 1 और 1 में 1 जोड़े तो 2, यानी कि यहाँ पर भी 2, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये विषम है, तो 2 दूना 4, 4 जो आ जाएगा हमारा वो विषम हो जाएगा। तो विषम पहले बोला है तो 4 यहाँ है, और टोटल है 16, 16 में अगर हम 4 घटा दें, विषम को घटा दें तो कितना बचेगा,
12, और ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, 12। ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, हम हो सकता है इसको फिर से बता दें। अगर 120 का ये भाजक लिखोगे ना तो टोटल 16 तो लिखा जाएगा इस तरह से, 15 के आगे भी लिखाएगा, 60 लिखाएगा, 30 लिखाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमको उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब जो है द एंड हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा क्या करना कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यहाँ पे खड़ा होके इस तरह से कंटेंट लिख लिख के पढ़ाना। तो उम्मीद करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे। जय